देखिए, आज का जो मेन हमारा टॉपिक है वह है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम। यह होता क्या है, ये समझिए। देखिए, अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं उस क्वेश्चन में क्या था, और आज के क्वेश्चन में और आज का जो फीचर्स इसमें क्या है। तो हम शुरू में आपको हाल ही में पढ़ाए थे, शनिवार को बताए थे जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, कि जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं उस गुड्स को छोड़ के कोई दूसरा गुड्स हमें फ्री में प्राप्त होता है तो उसके लिए जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे जगह सामान खरीद रहे हैं जहां पे ऐसा ऑफर चल रहा है कि 10 रिमोट खरीदोगे तो 2 रिमोट फ्री में, 5 कंप्यूटर खरीदोगे तो एक कीबोर्ड आपको फ्री में, नहीं 5 कंप्यूटर खरीदो तो एक कंप्यूटर फ्री में, 10 प्रोजेक्टर खरीदोगे तो एक प्रोजेक्टर फ्री में, मतलब जो ब्रांड खरीद रहे हो सेम वही ब्रांड आपको फ्री में प्राप्त हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी का। और एक फीचर थे, जैसे जीरो बैलेंस ट्रांजैक्शन इनेबल किए थे जब कोई दूसरा गुड्स फ्री में प्राप्त हो, और जैसे ही वही गुड्स सेम मिले, 5 पंखा खरीद रहे हैं, एक पंखा फ्री मिल गया इसी कंपनी का, सेम यही ब्रांड, तो इसको रिकॉर्ड कैसे करें, इसके लिए फीचर्स आता है, इस फीचर्स को आपको इनेबल करना। और जो क्वांटिटी का कॉलम एक भाग में बटा होता है वह 2 भाग में बढ़ जाता है, एक में एक्चुअल रहता है, एक में रहता है बिल। मतलब एक्चुअल में बताते हैं कि हम कितना उस दुकान से लेके आ रहे हैं, मतलब 10 रिमोट खरीद रहे हैं, 2 फ्री मिल रहे हैं, मतलब 12 लेके आ रहे हैं। बिल, बिल में कितना आपको, कितने का आपको बिल देना है, मतलब कितने का पेमेंट करना है, तो जितने का पेमेंट करना उतना बिल में क्वांटिटी रहता है, मतलब 2 रहता है, एक एक्चुअल एक बिल। एक्चुअल में 12 लिखेंगे और बिल में 10 लिखेंगे, और रेट भर देंगे, 10 के हिसाब से रेट उठा देंगे। ठीक है, और ऐसा हमेशा नहीं चलता है, कभी कभी स्पेशल ऑफर आते रहते हैं त्योहारों पे, या 1 जनवरी आ रहा है नया साल, उस पे हो सकता है। ठीक है, दिवाली पे, होली पे, मतलब बड़े बड़े त्योहारों पे सबसे ज्यादा ऐसा मिलता है ऑफर, और बड़ी बड़ी कंपनियों से हमेशा मिलता रहता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो यही बोला गया है कि यदि किसी गुड्स की परचेज करने पर उसी गुड्स की कुछ क्वांटिटी फ्री में प्राप्त हो तो ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस फीचर्स का प्रयोग किया जाता है। इस फीचर्स का प्रयोग करने से क्वांटिटी का कॉलम 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, पहला एक्चुअल, दूसरा बिल। एक्चुअल में प्राप्त क्वांटिटी भरेंगे और बिल में उस क्वांटिटी को भरेंगे जितने क्वांटिटी का पैसा हमको देना। ठीक है, चलिए इसको कैसे करेंगे तो बताया जा रहा है आपको। गेट ऑफ टैली में जाना है, फीचर्स में आना है, सो मोर फीचर्स में आना है, वहीं पे एक ऑप्शन आएगा यूज सेपरेट एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी, उसको यस कर देना है, और यस करने वास्ते तब क्वेश्चन रिपोर्ट करना है। कैसे करेंगे, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं, हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि परचेज 10 पीसेस जियो 5 M2S 150 Mbps वायरलेस 4G पोर्टेबल मॉडेम, मतलब इतना बड़ा नाम है इसका, मॉडेम खरीद रहे हैं। कितना पीस, 10 पीस। किस कंपनी का, जियो कंपनी का। ठीक है, HSN कोड दिया है 8517, जीएसटी दिया 18%, फ्रॉम किससे, गायत्री कंप्यूटर एलटीडी फैजाबाद। किससे खरीद रहे हैं, गायत्री कंप्यूटर एलटीडी से। कहाँ के हैं यह, फैजाबाद। जीएसटी नंबर दिया है विथ प्राइस, प्राइस भी देखो बता रहा, ठीक है 950, एंड गेट 1 पीसेस फ्री एज न्यू ईयर स्पेशल ऑफर। नए साल पे आपको क्या मिल रहा है, 1 पीस फ्री मिल रहा है। अब नाम नहीं लिखा गया क्या मिल रहा है, तो क्या मिलेगा, मोडे में मिलेगा। ठीक है, क्या कह रहा है, न्यू ईयर स्पेशल ऑफर, परचेज इनवाइस नंबर दिया है, गुड्स को स्टोर कर रहे हैं शॉप पे। सिंपल सा मतलब है। अब आप बताओ, 10 खरीदे, एक हमको फ्री मिल रहा है, तो 10 एक 11, 11 किसमें भरेंगे, एक्चुअल में। समझे, कितने का पैसा देंगे, 10 का, तो बिल में क्या देंगे, 10 देंगे। तो जैसे उसका रेट भरेंगे हम लोग 950, तो बिल के हिसाब से पैसा जोड़ लेगा, लेकिन एक्चुअल में क्वांटिटी हमारा दिखेगा 11, जिससे आसानी तरीके से आगे चल के उसको मेजर किया जा सके, आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। फिर पता चला हम लोग अपने गोडाउन में दिखेबे नहीं किए, अपने कंप्यूटर में दिखेबे नहीं किए, पता चला एक चोर है वो निकाल के ले चला गया वो जो फ्री मिला था। मतलब समझ गया, ये रिकॉर्ड नहीं किए हैं, धीरे से रिमोट रखा लेके चला गया घर, सोचते रहिए। कब डाउट होगा,
डाउट उस समय होगा जब हमारे कंप्यूटर में नहीं मिलेगा। हम देखेंगे 11 था, 10 से दिख रहा है, देख कहाँ गया, कैमरा चेक करे या कुछ भी चेक करे, जब हमको पता है 10 से ये है, 10 को दिख ही रहा है, तब कहाँ चेक करेंगे। जब आपको क्लियर है कि आपकी जेब में 100 रुपया है, ठीक है, तब तो आप दिन भर में इतना खर्चा कर लिए, तब चेक करो इतना पैसा बचा है। जब वो क्लियर नहीं 100 है कि 200 है, लास्ट में खर्चा करने के बाद जितना बचेगा उतना ही मान लो, इतना ही पैसा था हमारे पास। ठीक है, ऐसा होता है अक्सर, हम हमारे साथ तो हमेशा होता है। ठीक है, अगर जेब में पैसा अगर मान लो हमारे पास है कुछ, ठीक है, लेकिन रियल में पता नहीं चलता कई बार कितना है तो कितना कितना मैंने खर्चा कर लिया। इसके नाम से पता चल रहा है ये एडिशनल कॉस्ट एंड परचेज का मतलब यह है, हम आपको शुरू में पढ़ाए थे कि जब कोई हम गुड्स खरीदते हैं तो खरीदने के बाद भी हमको बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे सपोज मान लो मेरा व्यापार है, पढ़ रहा हूँ ना, मैं गोरखपुर से सामान खरीद रहा हूँ, जब गोरखपुर से खरीदा जितने का खरीदा वो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, लेकिन गोरखपुर से यहाँ तक आने में बहुत सारे खर्चे लगते हैं। ठीक है, अगर मेरा गाड़ी है, ठीक है, तो मेरा व्हीकल जाएगा, ड्राइवर उसको लेके जाएगा, उसमें फ्यूल लगेंगे, ईंधन लगेंगे, आएगा जाएगा, रास्ते में बहुत सारे खर्चे होंगे। ठीक है, अगर मेरा खुद का नहीं है और मुझे उतना सिक्योरिटी नहीं लग रहा, सिक्योर नहीं है, तो किसी ट्रांसपोर्ट का सहारा लूंगा, वहां पे लदवाई का पैसा अलग, ठीक है, फिर से यहाँ पे उतरवाई का पैसा अलग, ट्रांसपोर्ट लेके जो आएगा गाड़ी के माध्यम से उसका खर्चा अलग, अगर अपने हिसाब से पैकिंग कराते हैं तो उसका खर्चा अलग। ठीक है, मतलब परचेज करने के बाद और जो सप्लायर उसके शोरूम गोडाउन से लेके मेरे शोरूम गोडाउन तक में आते वक्त जितने हमारे खर्चे होते हैं उसे बोलते हैं एडिशनल कॉस्ट एंड परचेज। ठीक है, और क्या क्या खर्चे हो सकते हैं जी, पैकिंग चार्ज हो सकता है, वेजेस हो सकता है, फ्रेट हो सकता है, ट्रांसपोर्ट चार्ज हो सकता है, पैकिंग चार्ज हो सकता है, यही सब आते हैं। ठीक, इसके अलावा दूसरा कोई खर्चा नहीं आएगा रास्ते में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग इस फीचर्स को इनेबल करना पड़ता है, एडिशनल कॉस्ट एंड परचेज। अगर ये नहीं इनेबल करेंगे तो आगे चल के फ्यूचर में हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि एडिशनल कॉस्ट एंड परचेज हमने कितना किया है। ठीक है, तो इसलिए बस इसको ऑन करेंगे, चाहोगे तो आज भी काम कर सकते हो बिना इसको ऑन किए, लेकिन आगे फ्यूचर में ट्रैक नहीं कर पाएंगे खर्चा किया था तो एडिशनल खर्चा कितना किया था। कई बार हमारे बैलेंस शीट में शो ही नहीं होता है, पीएल अकाउंट में शो ही नहीं होता है, तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए फीचर्स को इनेबल करेंगे तो शो होगा, आगे चल के दिक्कत नहीं होगी, हम बता देंगे इसमें इतना खर्चा किया, इसमें इतना खर्चा किया, इसमें इतना खर्चा किए। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, यही बताया जा रहा है कि यहाँ जाओगे या फीचर्स इनेबल करोगे। तो यही बोला जा रहा है, गुड्स परचेज करने के बाद उस गुड्स को सप्लायर के शॉप गोडाउन से अपने सब गोडाउन में लाने तक रास्ते में होने वाले अतिरिक्त खर्च को एडिशनल कॉस्ट एंड परचेज कहा जाता है, जैसे वेजेज, फ्रेट, पैकिंग चार्ज इत्यादि। ठीक है, मतलब फ्रेट आएगा वहां पे, ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं आएगा, और जहां पे ट्रांसपोर्ट चार्ज आएगा वहां फ्रेट नहीं है, समझ रहे हो ना। मतलब फ्रेट मतलब भाड़ा होता है, और ट्रांसपोर्ट चार्ज मतलब वही ट्रांसपोर्ट का खर्च होता है, वही भाड़े से रिलेटेड होता है। कई बार कैरिज भी आ जाता है, तो नाम अलग अलग रखते हैं। ठीक है, अपने अपने हिसाब से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वहां देख लीजिएगा क्या है। ठीक है, वेजेस तो क्या मजदूरी आएगा किसका, वेजेस कब देंगे, उस सामान को लदवाएंगे उतरवाएंगे तभी आएगा। हाँ, फ्रेट, कैरिज, ट्रांसपोर्ट चार्ज कब होगा, जब उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह मंगवाएंगे, भेजवाएंगे। और पैकिंग चार्ज कब होगा, उसी कंडीशन में होगा, ऐसा गुड्स है जिसको पैक कराना हो। बोलो, मान लो फोन खरीद रहे हैं, अब फोन को क्या पैक कराना है, ऑलरेडी पहले से पैकिंग आता है, बोलिए, और आराम से लदवा के लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे कई सारे ऐसे, ठीक है, प्रोडक्ट है जिसको हमें पैकिंग नहीं कराना होता है, जहां जहां पे आएगा लगाएंगे, नहीं आएगा नहीं लगाएंगे, इतना समझिए, लेकिन हम बता दे रहे हैं कैसे होगा। बस एक क्वेश्चन बताएंगे इस पे, और इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा, जितना हो सके आज कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसके बाद से कोई नया फीचर नहीं है, सब तुम लोग को करना है। ठीक है, जितना हो सके उतना करिएगा, क्योंकि इसके बाद नया फीचर दूसरा दिया है, यही तक है, ये उसका दूसरा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, कहा जा रहा है परचे 2 पीसेस डेल 19 इंच, एक अंत तो है, परचे 2 पीसेस डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर, एक का रेट है 5000 ईच, एंड 1 पीसेस डेल ओस्ट्रो 5000 लैपटॉप, उसका रेट है 30,000। ठीक है, फ्रॉम डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बाई इनवाइस नंबर GST 75, आल्सो गेट 5% डिस्काउंट है, पैकिंग चार्ज है 250,
गुड्स स्टोर किया जा रहा है वेयर हाउस में। अब ध्यान से सुनना, इस बार दो सामान हम खरीद रहे हैं, एक मॉनिटर खरीद रहे हैं 2 पीस, उसका रेट है 5,000। दूसरा लैपटॉप खरीद रहे हैं, उसका रेट है 30,000। जीएसटी नंबर दिया है नहीं यहाँ पे, डिटेल इनवाइस नंबर दिया है। आल्सो गेट 5% डिस्काउंट, इसमें डिस्काउंट भी है, कितना परसेंट? 5%। अब देखो कितने फीचर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ये अलग फीचर सही है डिस्काउंट वाला। एक और पैकिंग चार्ज लग रहा है, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो हम तो पहले से डिस्काउंट का बना चुके हैं, बस हमको बनाना क्या होगा, एक पैकिंग चार्ज का बनाना होगा, और दूसरा कोई लेजर हमको बनाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम बना के दिखाते हैं कैसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप होगा। इसको पहले सेव कर ले। हाँ एक बात और, अगर आपको लग रहा है एक्चुअल बिलियन क्वांटिटी वाला क्वेश्चन कर लिए हम लोग, तो इसको डिसेबल कर दीजिए। किस वाले को? इस वाले को। देखिए लोग कंफ्यूजन हमेशा रहेगा। आपको सर हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जब तक आन था जितना क्वेश्चन कर दिए हैं उसी फार्मूले में दिखेगा। किस फार्मूले में? जिस फार्मूले में किए हैं, बंद कर देंगे उसके बाद से जो करेंगे उस फार्मूले में दिखाई देगा। तो परेशान नहीं होना है कि सर अब ऑन कर दिए तो ऑफ करेंगे तो कोई दिक्कत होगी, क्वेश्चन डिलीट तो नहीं हो जाएगा, वो फीचर्स हट तो नहीं जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। जरूरत पड़े तो लाया, नहीं जरूरत पड़े हटाया, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन हो चुका, एक्सेप्ट हो चुका, वही दिखेगा। हमारी बात है ना, ये बार बार आपको परेशान करेगा, इसीलिए मेरा मानो तो इसको हटा देना चाहिए। कब? जब पूरा 19 तक क्वेश्चन कर लेना तब। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 11 बटन दबाते हैं और आके यहाँ पे नो कर देते हैं। बस सप्लायर इनवॉइस नंबर जीएसटी 75, डेट जो है ले लेंगे। डेल इंडिया प्राइवेट में बना है पॉलिसी, लोकल ही है, ले लेंगे लोकल। नेम ऑफ आइटम डेल एलईडी मॉनिटर, ये भी बनाया हूं। कहां पर रख रहे हैं इसको? वेयर हाउस। कितना क्वांटिटी? 2 पीस। एक का रेट क्या है? 5,000। यहाँ पे डिस्काउंट नहीं देंगे, आल्सो गेट 5% डिस्काउंट है पूरा पूरे बिल पे, प्रोडक्ट वाइज नहीं है। सर ना, ध्यान देना। इंटर डेल पोस्ट्रो, इंटर वेयर हाउस। कितना? 31,000 में पहले खरीदे थे, और देखो अब 30,000 में मिल रहा है। 40,000 टोटल आ गया। अब इंटर दबाएंगे। अब देखो, पहले डिस्काउंट सीजीएसटी या जीएसटी लगाने के लिए डिस्काउंट लगा देंगे, लेंगे डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट में थोड़ा सा चेंजिंग करना है। क्या चेंजिंग करना है? बैक आते हैं, कंट्रोल प्लस इंटर करना, नॉट एप्लीकेबल दिख रहा ना यहाँ पे, यहाँ पे करना जीएसटी। आपको तो क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन हम जीएसटी से रिलेटेड कर रहे हैं, ठीक है। जीएसटी डिस्काउंट को लगेगा नहीं, फीचर्स को बनाना पड़ेगा। इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू ऑफ कैलकुलेशन, तो बोलना जीएसटी के हिसाब से कर लो। कह रहा है कि गुड्स है या सर्विस है, तो गुड्स है। मेथड ऑफ कैलकुलेशन तो लेना बेस्ड ऑन वैल्यू। आपको तो क्यों करते हैं? क्योंकि देखो अगर ऐसा ना करे ना तो डिस्काउंट पे भी जीएसटी उठाने लगेगा, समझ रहा है ना। कई बार समझ नहीं पाता है और वैल्यू हम लोग का आंसर गलत आ जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है जीएसटी से रिलेटेड काम करना, क्योंकि हम परचेज में, पेमेंट में, रिसिप्ट में नहीं बताए थे। क्यों नहीं बताए थे? क्योंकि वहां पे जीएसटी से रिलेटेड कोई काम नहीं करना था, तो बस डिस्काउंट दिखा दे रहे थे कितना था। लेकिन आज हमको जीएसटी से रिलेटेड काम करना है, तो अगर नॉट अप्लीकेबल नॉट अप्लीकेबल सब जगह कर देंगे ना, तो कई बार समझ ही नहीं पाता, जीएसटी उस पर भी उठा लेता है, माइनस भी कर लेता है, उठा भी लेता है। तो इसीलिए आप बताना इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू, कैलकुलेशन करिए जीएसटी के हिसाब से, लेकिन गुड्स पे करिए और बेस्ड ऑन वैल्यू पे करिए, मतलब जो वैल्यू है फाइनल उस पे करिए, डिस्काउंट के बाद। डिस्काउंट में मत करिए, इसीलिए हमने ऐसा करना होगा। बस इंटर एक्सेप्ट। कितना? तो मैंने लिखा -5। कितना परसेंट है? बोलो। 5% है, तो -5 इंटर। 2,000 आ गया, आ गया ना। बस इंटर। और क्या है? पैकिंग चार्ज भी है। अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस,
अब यही फैक्ट्री से रिलेटेड रहता तो डायरेक्ट हो जाता, ध्यान देना। नॉट एप्लीकेबल जीएसटी, नॉट पैकिंग चाहिए पे कौन सा जीएसटी लेगा? हाँ, यहाँ पे फिर से ध्यान देना, क्या रहेगा? नॉट एप्लीकेबल करने के साथ साथ ऊपर आ जाइए, यहाँ पे करिए फिर से जीएसटी, उसके बाद गुड्स बेस्ड ऑन वैल्यू, सेम यही कंसेप्ट रहेगा। और लिख देंगे, माइनस करेंगे प्लस करेंगे, प्लस रहेगा, प्लस करना नहीं है, बस लिख देना, समझ ना? बस 38,250 आ गया। अब लगाएंगे सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स। अब एक बात सुन लो, समझना, क्वेश्चन में जो लिखा होगा, नोट्स में दिया होगा, वह 131 होगा। कितना होगा? 131 होगा। गलती से 131 आया है, 135 होना चाहिए। अब बस यहाँ लगा देंगे राउंड अप। राउंड अप क्यों लगाएंगे? क्योंकि 98 पैसा है। 2 पैसा या कितना पैसा था? 2 पैसा था, तो माइनस 2 पैसा माइनस कर दिए, 135, 131 है। तुम लोगों का भी उतना ही आना चाहिए, उतना ही आएगा ही आएगा, नहीं आया समझ लो गलती है। ठीक है बाबू, जानते हो क्यों आया है वहां पे नोट्स में? वो फीचर से कहीं डिसेबल लेबल नहीं किए होंगे लोग, इसीलिए 31 रुपया आ गया। कर रहे हो ना? इसीलिए जैसा तुम लोग नहीं करो जैसा हम किए हैं, गड़बड़ हो जाए। ठीक है, कर लोगे? चलिए, बस इंटर एक्सेप्ट न्यू रेफरेंस रहेगा। अब उसके बाद से देखो, यही बता रहा कहाँ कहाँ जाओगे, कैसे बनाओगे, इसमें भी दिया है देखो, कहीं याद करने की जरूरत नहीं है। जीएसटी, बॉस, यहाँ पे बहुत नहीं ऑप्शन दिया है, गुड्स या सर्विस लेना होगा, पहले फीचर में था। ठीक है, बेस्ड ऑन वैल्यू लेना है, सब बता रहा कैसे बनाओगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन करने बाद से 21 नंबर खुद करना है आप लोग को, हम नहीं बताएंगे। और 22 नंबर, मतलब 22 नहीं, अगला जो हमारा अगला क्वेश्चन एकदम अलग है। तो हम बताएंगे आपको परचेज ऑफ एसेट्स, यहाँ गलती से लिखा गया एसेट्स, एसेट्स कर लीजिएगा। मतलब कल का हम लोग का टॉपिक रहेगा परचेज ऑफ एसेट्स। ठीक है।